विराट कोहली ये नाम सुनते ही मतलब जहन में अक्सर क्या आता है? जाहिर है जबरदस्त बल्लेबाजी, शायद आक्रामक कप्तानी या फिर फिटनेस का वो जुनून। आज हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं, शीर्षक है विराट कोहली आधुनिक क्रिकेट महानायक। और हम इसी के जरिए उनकी कहानी, उनके असर को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक सफर है दिल्ली की गलियों से निकलकर दुनिया की क्रिकेट शिखर तक पहुंचने का। बिल्कुल। तो इस लेख में हम देखेंगे कि ये सफर कैसा रहा, क्या अहम पड़ाव आए। जी, लेख उनके शुरुआती दिनों से लेकर कैसे वो क्रिकेट की दुनिया पर छा गए, उस सब पर बात करता है। और ये भी कि उन्होंने सिर्फ खुद को नहीं बदला, बल्कि इंडियन क्रिकेट पर क्या असर डाला। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख बात करता है उनके बचपन की। दिल्ली में जन्म, एक मिडिल क्लास फैमिली, पिता वकील थे, माँ गृहिणी। और खास बात यह है कि सिर्फ 9 साल की उम्र में क्रिकेट एकेडमी भेजना शुरू कर दिया पिता ने। तो शुरुआत काफी जल्दी हो गई थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक घटना का जिक्र है जो शायद बहुत अहम है, 2006 की। हाँ, वो रणजी ट्रॉफी वाला मैच। जी वही मैच चल रहा था और उसी दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। हाँ, और अगले दिन वो खेलने उतरे। हाँ, और 90 रन बनाए। लेख कहता है कि ये पल शायद उनके कैरेक्टर को दिखाता है। इतनी कम उम्र में ऐसी मानसिक मजबूती। सच में ये असाधारण है। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये दिखाता है कि खेल के लिए डेडिकेशन क्या था, प्रेशर झेलने की क्षमता क्या थी। सही मायनों में यहीं से शायद वो फौलादी इरादों वाली इमेज बननी शुरू हुई होगी। और फिर इसके 2 साल बाद 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप, वो भी बतौर कप्तान। हाँ, वो जीत एक बड़ा ऐलान था जैसे। बिल्कुल, कि अब वो बड़े मंच के लिए तैयार है। और फिर फौरन ही उन्हें इंडिया की वनडे टीम में जगह मिल गई श्रीलंका दौरे के लिए। जी, और शुरू में तो मौके मिले क्योंकि कुछ सीनियर प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने उन मौकों को पूरी तरह भुनाया। वहीं से वो रन मशीन वाली बात शुरू हुई होगी। हाँ, लेखों ने यही कहता है, रन मशीन। और इसके पीछे वजहें भी हैं। वनडे में सबसे तेज 8000, 9000, 10, 11, 12,000 रन। ये तो कमाल के आंकड़े हैं, मतलब लगातार और तेजी से रन बनाना है। बिल्कुल, सिर्फ बनाना नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ बनाना। और 70 से ज्यादा इंटरनेशनल शतक, ये तो खैर अपने आप में कहानी है। पर एक और टैग है उनके साथ, चेज मास्टर। लेख इस पर क्या कहता है? लक्ष्य का पीछा करते हुए ऐसा क्या खास हो जाता है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेख इशारा करता है कि शायद प्रेशर में जब टारगेट सामने होता है तो उनका फोकस और बढ़ जाता है। अच्छा जी, पारी को कैसे चलाना है, कब अटैक करना है, कब स्ट्राइक रोटेट करनी है, और आखिर तक टिके रहना, इसमें वो माहिर लगते हैं। तो ये सिर्फ टेक्निक नहीं, माइंडसेट का भी खेल है। बिल्कुल, रणनीति और वो प्रेशर सोखने की क्षमता। 2016 का वो T20 वाला फॉर्म याद है? हाँ, कमाल का साल था वो उनके लिए। ICC प्लेयर ऑफ द ईयर भी बने थे। जी, वो दिखाता है कि वो हर फॉर्मेट में एक्सीलेंस हासिल कर सकते हैं। सही बात है, मतलब सिर्फ वनडे नहीं, टेस्ट, T20 तीनों में उन्होंने अपनी धाक जमाई। ये अडेप्टेबिलिटी, ये अनुकूलन क्षमता, हाँ, यही उन्हें खास बनाती है। हर फॉर्मेट की अपनी डिमांड होती है, अपनी लय होती है। टेस्ट में पेशेंस चाहिए, T20 में पहली गेंद से मारना पड़ सकता है। और उन्होंने इन सब के बीच वो बैलेंस ढूंढ लिया। जी, लेख यही कहता है, उनकी तकनीक में वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि सिचुएशन के हिसाब से गेम बदल सकें। अच्छा, फिर कप्तानी पर आते हैं। धोनी के बाद कप्तानी संभालना, वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। अरे बिल्कुल, धोनी इतने सफल कप्तान, इतने पॉपुलर, उनकी जगह लेना आसान नहीं था। पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेख किस चीज को उनकी कप्तानी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है? 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत। वो पहली बार हुआ था भारतीय क्रिकेट इतिहास में। हाँ, वो तो ऐतिहासिक जीत थी। उसने टीम का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाया होगा। बिल्कुल, वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, एक तरह से एक बैरियर टूटा था। और उनकी कप्तानी में टीम काफी लंबे समय तक टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 भी रही। ये भी कंसिस्टेंसी दिखाता है। जी, लेकिन कप्तानी का एक और पहलू है जिस पर लेख काफी जोर देता है, फिटनेस। हाँ, फिटनेस क्रांति। उन्होंने खुद तो स्टैंडर्ड सेट किए ही पूरी टीम के लिए उसे बहुत सीरियस बना दिया। वो योयो टेस्ट का जिक्र आता है लेख में। जी, योयो टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया और इसका असर साफ दिखा। कैसे? मतलब फील्डिंग में, रनिंग में? हाँ, फील्डिंग का स्तर सुधरा, रनिंग बिटवीन द विकेट्स तेज हुई, ओवरऑल एथलेटिसिज्म टीम का बेहतर हुआ, खिलाड़ी ज्यादा फिट, ज्यादा फुर्तीले लगने लगे। तो लेख इसे कोहली की कप्तानी की एक बड़ी देन मानता है। बिल्कुल, एक स्थायी विरासत। और ये सिर्फ नियम नहीं था, उनका खुद का जो अनुशासन था, वो स्ट्रिक्ट डाइट, जिम रूटीन, शाकाहारी होना, नशे से दूर रहना,
वो भी एक मिसाल बना टीम के लिए। सही है, लीडिंग बाय एग्जाम्पल जिसे कहते हैं। जी, तो ये अनुशासन उनकी बैटिंग में भी दिखता होगा। उनकी बैटिंग स्टाइल को कैसे डिस्क्राइब करता है लेख, क्लासिक या मॉडर्न? दोनों का मिक्सचर। लेख कहता है कि उनके जो शॉट्स हैं जैसे कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, वो एकदम क्लासिक, तकनीकी रूप से परफेक्ट, देखने में भी सुंदर लगते हैं। हाँ, वो कवर ड्राइव तो सिग्नेचर शॉट है उनका। बिल्कुल, लेकिन साथ ही वो जरूरत पड़ने पर मॉडर्न क्रिकेट वाले शॉट्स, तेज रन बनाने वाले शॉट्स खेलने से भी नहीं हिचकिचाते। मतलब सिर्फ आक्रामकता नहीं, कैलकुलेटेड अग्रेशन। सही शब्द, समझदारी भरी आक्रामकता। उन्हें पता होता है कि कब गियर बदलना है, कब डिफेंसिव होना है। ये तो ही मैदान की बातें। मैदान के बाहर की दुनिया पर भी बात करता है लेख, जैसे उनकी शादी, परिवार। हाँ, उस पहलू को भी छूता है। 2017 में अनुष्का शर्मा से शादी, फिर 2021 में बेटी वामिका का जन्म। लेख इस बात पे रोशनी डालता है कि कैसे उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश की, जो आजकल की दुनिया में आसान नहीं है, खासकर इतने हाई प्रोफाइल होने के बाद। बिल्कुल, इतना प्रेशर, इतनी ट्रैवलिंग, उसके बीच परिवार के लिए वक्त निकालना। जी। लेख इसे युवाओं के लिए एक तरह से प्रेरणादायक मानता है। और जाहिर है, इतनी उपलब्धियों के बाद राष्ट्रीय सम्मान भी मिले, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री। जी, और खेल रत्न भी। 2013 में अर्जुन अवार्ड, 2017 में पद्मश्री और 2018 में तब का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न। ये सब उनके योगदान को रेखांकित करते हैं। बिल्कुल। खेल के अलावा क्या उनके सामाजिक योगदान का भी कोई जिक्र है? हाँ, उनकी विराट कोहली फाउंडेशन के बारे में बताया गया है। अच्छा, वो क्या करती है? वो वंचित बच्चों की शिक्षा और खेल में मदद करती है। जो जरूरतमंद बच्चे हैं या जिनमें खेल की प्रतिभा है, उनको सपोर्ट करती है। तो ये उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू है। जी, समाज को वापस देने की भावना। तो अगर हम इस पूरे लेख के विश्लेषण को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? विराट कोहली सिर्फ एक महान बल्लेबाज या सफल कप्तान नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है, चाहे वो रिकॉर्ड्स हों, कप्तानी की जीतें हों, या फिर वो फिटनेस कल्चर जो वो लेकर आए। हाँ, वो फिटनेस वाला पॉइंट बहुत अहम है। बिल्कुल। लेख उन्हें एक प्रतीक के तौर पर देखता है, जुनून, अनुशासन और हमेशा बेहतर करने की चाहत का प्रतीक। दिल्ली की गलियों से निकलकर इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, ये कहानी अपने आप में प्रेरणा है। सही कहा। ये दिखाती है कि टैलेंट तो एक बात है, लेकिन उसके साथ कड़ी मेहनत और वो कभी हार न मानने वाला जज्बा जुड़ जाए तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है, जैसा लेख कहता है। जी बिल्कुल, भारतीय क्रिकेट के एक सुनहरे दौर का प्रतीक। तो चलिए इस चर्चा को यहाँ रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। किसी खिलाड़ी की महानता का पैमाना आखिर होता क्या है? क्या सिर्फ आंकड़े, रिकॉर्ड्स, या फिर खेल पर उसका ओवरऑल असर, टीम में लाया गया बदलाव और वो विरासत जो वो पीछे छोड़ जाता है? सोचने वाली बात है। हाँ, विराट कोहली के केस में उनकी विरासत को किस नज़र से देखा जाएगा, ये शायद आने वाला वक्त ही बेहतर बताएगा।